तो दोस्तों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना सेट नंबर 3। हम लोगों ने पिछली क्लासों में सेट नंबर 2 तक आप लोग का हल किया था। आज से हम लोग पढ़ेंगे कि सेट नंबर 3 में आप लोग के क्वेश्चन कैसे कैसे दिए गए हैं। आप लोग के बोर्ड के एग्जाम में ये सब सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो आज इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को करना है। तो आइए चलते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर 3/4 तो काश थीटा का मान पूछा है कितना होगा आप लोगों से। इसमें बोला है कि tan थीटा का मान यहाँ दे रखा है, काश थीटा का मान निकालना है। तो आप लोगों को tan थीटा बराबर फार्मूला याद होना चाहिए। तो हमको मालूम है tan थीटा बराबर फार्मूला आप लोग का होता है लंब और बटे में आधार होता है आप लोगों का। लंब बटा में आधार हो गया, दिया है 3/4 आप लोगों का। तो अब आप लोगों को इसमें एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ेगा आप लोगों को। तो एक समकोण त्रिभुज यहाँ बना लेते हैं। लंब का मान यहाँ 3 दे रखा है और आधार का मान ये 4 दे रखा है, यानी कि कोण का मान हमको निकालना पड़ेगा। हमको पूछा क्या चीज है, पूछा है कि काश थीटा बराबर कितना होगा। तो जब काश थीटा का मान निकालना है तो आप यहाँ पे लाल बटा कक्का नाम जानते हैं आप लोग, लाल बटा में कक्का के नाम से। तो पहला जो मान होता है वो साइन के लिए होता है, दूसरा जो होता है ये काश के लिए होता है। तो काश बराबर फार्मूला कितना होता है, आधार बटा में कोण होता है। तो आधार हो जाएगा और बटा में हो जाएगा कोण। तो हमको सवाल में आधार का मान यहाँ मालूम है, लेकिन यहाँ कोण का मान नहीं मालूम है। तो यहाँ पहले कोण का मान निकाल लीजिए आप लोग। तो कोण का मान निकालने के लिए अंडर रूट में दोनों का वर्ग करके जोड़ दीजिए, यानी कि 4 का वर्ग प्लस में 3 का वर्ग, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट में 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, प्लस 3 का वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा। यानी जब जोड़ेंगे तो अंडर रूट में 25, यानी कि जो कोण का मान निकलेगा वो 5 आ जाएगा आप लोगों का। अब कोण का मान 5 निकल गया, यहाँ पे कोण का मान रख दीजिए, यानी ये हो जाएगा काश थीटा बराबर आधार का मान यहाँ कितना दिया है, 4 दिया है तो 4 रख देंगे, और बटा में कोण का मान कितना है यहाँ 5, यानी कि 4/5 हो जाएगा। तो वो पूछा था कि काश थीटा का मान बताइए कितना होगा। तो काश थीटा का जो मान होगा वो 4/5 हो जाएगा। मिलाते हैं ऑप्शन नंबर कौन से में दिया हुआ है ये। तो ये ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है आप लोगों का, यानी ए वाला जो होगा वो आंसर हो जाएगा। चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर दूसरे में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या दिया हुआ है, बोला है कि एक पासे को एक बार फेंका जाता है। मतलब बोला है कि एक कोई पासा है उसको आप लोग को केवल एक बार फेंकना है। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोला है कि एक पासे को, यानी एक पासा है आप लोगों का। अब एक पासे को आप लोग उछालोगे तो आप लोग को मालूम है कि कंडीशन कहाँ कहाँ आ सकते हैं। एक आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा और 6 आएगा। पासा आप लोग लूडो छक्का की गोटी आप लोग देखे होंगे और आप लोग बहुत पहले खेले भी होंगे। तो उसी को आप लोग को यहाँ लेना है, यानी कि पासे पे क्या आ सकता है, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। इतना पासा पे आप लोग का आएगा। बोला है कि प्रायिकता आप लोग को निकालनी है, यानी प्रायिकता निकाली है किसकी, वो भी सम संख्या आने की। तो चलिए प्रायिकता को हम लोग पी से लिखते हैं, किसके लिए, तो सम संख्या के लिए। तो इसका फार्मूला होता है आप लोगों का अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। आप लोग को अनुकूल का मतलब यहाँ इतना समझ लीजिए कि आप लोगों के पास कुल कितने अनुकूल है, आप लोगों के पास कितने हैं वो चीज।
तो हमको सम संख्या निकालनी है। तो अब इसमें सम संख्या अगर निकालेंगे तो एक सम संख्या 2 हो जाएगा, एक सम संख्या 4 होगा और एक सम संख्या 6 होगा। यानी कि हमारे पास अनुकूल परिणाम कितने होंगे, तो 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। यानी कि यहाँ पे रख दूंगा कि अनुकूल जो परिणाम होगा वो 3 होगा बटे में कुल परिणाम कितने है टोटल संख्या, ये तो 6 संख्या, तो 6 कर देंगे, 3 से काट दीजिए इसको, यानी इसका जो आंसर होगा वो 1/2 हो जाएगा। मिला लेते हैं इसको कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर ये आप लोग का बी में दिया हुआ है, यानी जो बी वाला होगा वो आप लोग का आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है आप लोगों को कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्यक वर्ग, आप लोगों को माध्यक वर्ग निकालना है। याद रखिएगा बोर्ड के पेपर में आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे मिल रहे हैं, सेट को हम लोग हल कर रहे हैं तो मालूम चल रहा होगा आप लोगों का कि कौन क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है आप लोगों का। तो माध्यक वर्ग देख रहे हैं, पहला सेट आप लोग किए थे तो उसमें भी रिपीट हो रहा था, इसमें भी रिपीट हो रहा है आप लोग का। यानी कि ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें आप लोग को वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखा है, यानी वर्ग अंतराल और बारंबारता दे रखी है। बना लेते हैं, जो दिया है 0 से 10 दिया हुआ है, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसके लिए बारंबारता का मान दिया है 7 दिया है, 8 दिया है, 15 दिया है, 10 दिया है और 5 दिया है। ये आप लोग को सारणी बना के दे रखा है। वो बोला है कि माध्यक वर्ग बताइएगा, यानी कि वो आपसे पूछ रहा है कि माध्यक वर्ग चाहिए हमको। तो याद रखिएगा माध्यक वर्ग जब भी आप लोग को निकालना रहेगा तो आप लोगों को एक काम इसमें करना पड़ेगा कि माध्यक वर्ग अगर आप लोग को निकालना है तो सबसे पहले याद रखिएगा कि संचयी बारंबारता आप लोग को बनानी पड़ेगी। और संचयी बारंबारता जब तक आप लोग नहीं बनाओगे, याद रखना आप लोग माध्यक वर्ग नहीं निकाल सकते हो। तो अगर माध्यक वर्ग अगर आप लोग को निकालना है तो सबसे पहले आप लोगों को संचयी बारंबारता तैयार करनी पड़ेगी। तो आइए बनाते हैं इसकी संचयी बारंबारता। अब देखिएगा इसका संचयी बारंबारता, यानी कि संचयी बारंबारता बनाते कैसे हैं। बारंबारता में जो पहला मान दिया रहेगा संचयी बारंबारता में उसको उतार दीजिएगा उसी तरह। 7 है तो 7 उतार दीजिए। अब इस 7 को नीचे वाले में जोड़ेंगे, यानी इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 15 आप लोगों का। अब यहाँ 15 गया, फिर 15 को इस नीचे वाले में जोड़ेंगे इसमें, यानी 15 में 15 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 30 आप लोगों का। ये आप लोगों का 10 दिया था। अब इस 30 में 10 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 40 और 40 में 5 को जोड़ देंगे तो ये 45 हो जाएगा। लेकिन आप लोगों को माध्यक वर्ग निकालने के लिए एक कंडीशन होता है कि n/2 निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो n/2 यानी n का मान आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि n का मान होता क्या है। तो n का मान याद रखिएगा आप लोग कि जो लास्ट में संचयी बारंबारता के जो सबसे लास्ट में आएगा वही आप लोग का n का मान होता है। यानी ये लास्ट में 45 आ गया, तो ये हो जाएगा 45/2। अब 2 का उसमें डिवाइड कर दीजिए, आप लोग 2 का भाग कर दीजिए इसमें। 2 में 2 का करेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, फिर इसमें करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और दशमलव लगाएंगे 2 पचे 10 हो जाएगा। यानी कि ये जो होगा 22 आप लोगों का जो होगा 5 आ रहा है n/2 का मान। अब इस 22.5 को ऊपर से चेक करेंगे कि कौन से में आप लोग को दिख रहा होगा। हमेशा संचयी बारंबारता में आप लोग चेक करिएगा, ऊपर से चेक करेंगे 22, 7 में नहीं होगा, 15 में नहीं होगा, यानी कि जो 22.5 होगा वो 30 के अंदर आप लोग का उपस्थित होगा, यानी इस 30 वाले में आप लोग का उपस्थित होगा। यानी ये जो सारणी पूरा बनेगा आप लोगों का, इसी सारणी को बोलते हैं माध्यक वर्ग आप लोगों का। अब माध्यक वर्ग हो गया,
तो यहाँ वर्ग यानी कि वर्ग अंतराल का आंसर लिखते हैं। तो वर्ग अंतराल कौन सा होगा? 20 से लेकर 30 तक। अब इसको चेक करते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो 20 से 30 आप लोगों का दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में, यानी जो सी वाला होगा वो आप लोगों का सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये रहा 3 का सॉल्यूशन आप लोग का। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आप लोग का 4 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे आप लोगों का दिया निम्नांकित सारणी का बहुलक वर्ग बताइए। ये भी क्वेश्चन पीछे वाले सेट में रिपीट हो चुका है। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग आप लोगों को निकालनी है। तो बहुलक वर्ग निकालने के लिए सबसे आसान तरीका होता है, चेक करिएगा बारंबारता में जो सबसे अधिक दिया रहेगा वही आप लोग का बहुलक वर्ग होता है। तो पहले इसका हम लोग तैयार कर लेते हैं। क्या दिया है इसमें? एक दिया है वर्ग अंतराल, इसके बाद दिया है बारंबारता आप लोगों का। ये आप लोगों को दे रखा है, मान दे रखा है कि 0 से 5 दिया है, 5 से 10 दिया है, 10 से 15 और 15 से 20 और 20 से 25। इसके बाद बारंबारता का मान दिया है 2 दिया है, 7 दिया है, 11, 8 और 6 दिया है। इसमें आप लोग को निकालना है बहुलक वर्ग। तो याद रखिएगा बहुलक वर्ग के लिए कंडीशन आप लोग की होती है कि बारंबारता में, बहुलक वर्ग जब भी निकालना रहेगा याद रखिएगा आप लोग बारंबारता में चेक करिएगा सबसे अधिक बारंबारता किसकी है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही आप लोगों का बहुलक वर्ग होगा। तो हमको मालूम चल गया इसमें सबसे बड़ा कौन है? 11 है, यानी 11 वाला जो होगा वही आप लोगों का ये बहुलक वर्ग काम करेगा। यानी वर्ग बोला यानी वर्ग अंतराल वाला लेंगे तो 10 से कितना हो जाएगा आप लोग का? ये 15, यानी ये 10 से 15 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा आप लोग का। मिला लेते हैं कि कौन से ये ऑप्शन में दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर ये आप लोग का डी में दिया हुआ है, ये आप लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रायिकता नहीं हो सकती है। बोला है कि प्रायिकता नहीं होनी चाहिए, प्रायिकता नहीं। आप लोग को ऑप्शन में दिया है ए में कि 1 दिया है, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है -1 और सी में दे रखा है वो 1/2 और डी में दिया है 1/3। बोला है कि ऐसी इसमें घटना बताइए जो प्रायिकता नहीं होनी चाहिए। अब आप लोग को मालूम होनी चाहिए कि प्रायिकता होती कहां तक है। तो याद रखिएगा प्रायिकता आप लोगों का जब भी आएगा 0 से 1 के बीच में होगा। अगर आप लोग का 0 से अगर 1 के बीच में रहेगा तो वो आप लोग की प्रायिकता आप लोग की होगी, यानी कि 0 से 1 के बीच में तो होना ही चाहिए। अब हमको मालूम है कि यहाँ 1 दिया है, यानी ये तो आप लोग की प्रायिकता है, यानी ये दिया है 1, ये प्रायिकता है। 1/2, 1/2 को चेक करेंगे तो इसका जब भाग देके चेक करेंगे तो 0.5 आएगा, ये यानी ये भी आप लोग का प्रायिकता के बीच में है। अब एक चीज दिख रहा होगा कि ये -1 दिया है और माइनस में आप लोग की प्रायिकता निकलती नहीं है। याद रखिएगा जब भी आप लोग प्रायिकता निकालोगे हमेशा जो प्रायिकता आएगी वो प्लस में आएगी, यानी आप लोग का जो ऑप्शन होगा ये बी वाला यही आंसर हो जाएगा। इसका भी भाग देकर अगर चेक करेंगे तो ये भी 0 पॉइंट कुछ करके आएगा और ये भी आप लोग का प्रायिकता होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा आप लोग का, देख लीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, यानी कि क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर।
क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है आप लोगों को कि 3 काट ए बराबर में 4 दिया है। पूछा है कि मान बताइए कितना होगा। 1 माइनस tan स्क्वायर ए और बटा में दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का मान पूछा है। ये हमको पूछा है कि इसका मान बताइएगा कितना आएगा आप लोगों का। तो चलिए यहाँ पहले हल कर लेते हैं। 3 यहाँ गुणा में है तो उस साइड जाएगा तो ये भाग में हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा काट ए बराबर हो जाएगा ये 4/3 आप लोगों का। काट ए बराबर 4/3। देखिए आप लोगों को 2 तरीके हैं लगाने के। यहाँ से काट को tan में बदल के यहाँ tan का मान रख देंगे, आंसर निकल जाएगा। या तो इसको हल करके छोटा कर लेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। तो हमको मालूम है कि काट उल्टा होता है किसी का। किसका उल्टा होता है? tan का उल्टा होता है। यानी कि ये हो जाएगा tan ए। tan का उल्टा कर दिए, काट का उल्टा कर दिए तो tan आ गया। तो बताइए अगर इस साइड उल्टा किए हैं तो इस साइड भी उल्टा करना पड़ेगा, यानी कि ये हो जाएगा कितना? 3/4 हो जाएगा। अब tan ए का मान निकल गया, इसमें रख दीजिए आप लोग। तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 3/4 हो जाएगा का ये होल स्क्वायर कर देंगे, फिर बटे में ये हो जाएगा 1 प्लस tan का मान 3/4 का ये स्क्वायर हो जाएगा। हल करेंगे ये हो जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, बटे में 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये 16 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। ये आप लोग का होगा। इसको हल करते हैं आगे एलसीएम लेके। इसका एलसीएम लेंगे तो 16 में 16 हो जाएगा, 16 माइनस 9 हो जाएगा और बटा में हो जाएगा 16, फिर मेन बटा के। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9 और बटा में हो जाएगा ये आप लोग का 16। अब याद रखिएगा ये 16 से 16 ये कट जाएगा आप लोगों का, यानी कि 16 में से अब 9 को माइनस करेंगे और 16 में यहाँ 9 को जोड़ देंगे आप लोगों का। तो 9 और 6 15 होता है, यानी कि ये 7 हो जाएगा, बटे में 16 और 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। यानी जो इसका आंसर होगा आप लोगों का वो 7/25 होगा। चेक कर लेते हैं किसमें दिया हुआ है आप लोगों का। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है ये, यानी ए वाला जो होगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा इसमें 7/25 आप लोगों का। तो देख लीजिए इस क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 7 मैं यहीं पे करा देता हूं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है इसमें कि काश 60 डिग्री का मान बताइएगा कितना होता है। अब आप लोगों को पीरियोडिक टेबल अगर याद होगा कि 0 अंश का मान, 30 अंश का मान, 90 अंश का मान कितना होता है तो आप लोग सब बता सकते हैं। तो पूछा है कि काश 60 अंश का मान, तो आपको मालूम होना चाहिए काश 60 अंश किसका उल्टा होता है। तो चलिए उल्टा छोड़िए, साइन में ही सोच लेते हैं हम लोग। हमको मालूम है कि जो साइन 30 का मान होगा वही काश 60 का मान होगा, यानी साइन 30 का मान होता है 1/2, यानी काश 60 अंश का जो मान होगा वो 1 के आप लोग का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। देख लेते हैं कौन से ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो याद रखिएगा ऑप्शन ये सी में दिया हुआ है, यानी सी वाला जो होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 तक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ अब चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा और बटा के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बोला है कि बताइए तो इसका मान कितना होगा। तो चलिए इसका हमको मान निकालना है अगर, तो देख लेते हैं मान कैसे निकालेंगे। याद रखिएगा त्रिकोणमिति के क्वेश्चन आप लोग के बोर्ड के पेपर में अक्सर पूछे जा रहे हैं, तो इस प्रश्नावली को तो आप लोग को ध्यान पूर्वक पढ़ना ही पढ़ना होगा, क्योंकि ये पेपर में बहुत आप लोग का पूछा जा रहा है त्रिकोणमिति से क्वेश्चन।
तो ये एक चैप्टर आप लोग का ऐसा है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों को लिए। तो आइए देखते हैं इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 1 को रहने देते हैं प्लस काट स्क्वायर थीटा का मान आप लोगों को, या तो आप लोग एक त्रिकोणमिति स्वर समीकरण भी अगर आप लोग पढ़े होंगे तो वो जानते होंगे कि 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर आप लोग का फार्मूला होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ये आप लोग का फार्मूला होता है। और एक फार्मूला ये होता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये भी फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा का। तो हमको दिया है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा, तो इसके जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं आप लोगों का 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर ये फार्मूला होता है, यानी इसके जगह पे ये लिख देंगे। तो इसको अगर हल करेंगे आगे तो 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है आप लोग का कोसेक स्क्वायर थीटा, और बटा में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला कितना होता है आप लोग का सेक स्क्वायर थीटा। अब कोसेक को आप लोग क्या लिख सकते हैं, तो हमको मालूम है कि कोसेक को मैं 1 अपान में साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं, या साइन थीटा लिख दीजिए और इसका वर्ग कर दीजिए आप लोग, ये कर सकते हैं। बटा में सेक स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, तो 1 बटा में कास थीटा का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब आप लोग को एक दिन नियम बताए थे कि आप लोग का जब घात सेम हो तो ये आप लोग के एक ही कोष्टक में चले जाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा 1 बटा में साइन थीटा और बटा में 1 बटा में कास थीटा का ये पूरा वर्ग लग जाएगा। ये अब इसमें बाहर का बाहर गुणा होता है और अंदर का अंदर गुणा होता है, यानी बाहर वाले का गुणा एक में कराएंगे तो ये हो जाएगा कास थीटा, और बटा में साइन थीटा का गुणा एक में कराएंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा का ये हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर कास बटा में साइन आप लोग का फार्मूला होता है काट थीटा, और ये हो जाएगा स्क्वायर इसका। तो याद रखिएगा जब भी स्क्वायर को आप लोग इस पे हल करेंगे तो याद रखिएगा काट पे जाएगा, ये थीटा पे नहीं जाता है, यानी ये हो जाएगा काट स्क्वायर थीटा। अब इसको चेक कर लेते हैं कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है आप लोगों का, तो ऑप्शन नंबर ये डी में दिया हुआ है, यानी डी वाला जो होगा वो आप लोग का राइट हो जाएगा। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि एलसीएम दिया हुआ है आप लोग को, एलसीएम दिया है